यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम कुछ क्षण फिर से अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से उसका अभिषेक मांगे। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, जिस पवित्र आत्मा का भजन हमने गाया। हमने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, हमारे हृदय की भूमि को तो हरा भरा कर दे, अपने प्रेम से, अपने लहू से इसे सींच दे, जिससे कि ये जो बीज, वचन के बीज इसमें रोपे जाएं, इसमें बोए जाएं, वो हमारी इस हृदय की भूमि में फल लाए। हे परमेश्वर, मेरी इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना है तेरे सिंहासन के आगे परमेश्वर, कि ये वचन के दौरान और इस प्रार्थना के समय के दौरान तुझे चख ले, और ऐसा चख ले कि ये तेरे पीछे हो ले, कि ये और ज़्यादा तुझे चखे, कि ये और ज़्यादा तेरे प्यासे हो जाएं। हे परमेश्वर, तुझसे ज़्यादा बेहतर इनको इस धरती पे और कुछ ना लगे। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब जो वचन के श्रोता हैं, जो वचन सुनना पसंद करते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इट इज़ क्वाइट ईजी, ये बहुत आसान है कि हम प्रिंसिपल्स पे प्रिंसिपल सुने और अपने जीवन पे सिद्धांत बनाएं, नियम और कानून बनाते जाएं। बाइबल में कुछ भी चीज़ हम सुने और उसके अनुसार अपने जीवन में कानून बना लें। दिस इज़ फार ईजियर टू लोड योर सेल्फ विथ प्रिंसिपल्स, अपने आप को कानून के अंदर और कई सारे नियम के अंदर बांध देना। वचन में हम कुछ सुनते हैं और उसको सुनकर जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम लोगों को करते हुए देखते हैं, वो सब करना, वो फिर भी आसान है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है। कई लोग ऐसे भी हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार जीते नहीं, वो परमेश्वर को प्रिय नहीं। लेकिन फिर भी इस बात के ऊपर भी एक बात है कि वचन को सुनकर अपने जीवन में प्रिंसिपल्स पे प्रिंसिपल्स बनाना, और अपने पूरे दिन भर के इस दिन को, फॉर द होल डे यू मेक अ टाइट शेड्यूल। आप एक ऐसा टाइट शेड्यूल बना लेते हो कि केवल नियम पे नियम फॉलो करते रहते हो। ये फिर भी आसान है, और कई सारे लोग ऐसा जी रहे हैं। इस जीवन को कहते हैं धर्मी जीवन। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे जब आया तो उसने सारी शिक्षा देने के बाद, जब वो मंदिर में था और वो मंदिर में पर्व का आखिरी दिन था, सारा पर्व जोरों शोरों से चल रहा था। यीशु ने जो चिन्ह चमत्कार दिखाने थे सब दिखाए, रोटियां खिलाई, मुर्दों को जिंदा किया, कितनों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी। सब कुछ करने के बाद यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 37 में कहते हैं, ऊंचे स्वर में पुकार कर। वो पुकारना नहीं था, एक्चुअली जीसस क्राइड विथ अ लाउड वॉइस। यीशु ऊंचे स्वर से, इन द लास्ट डे लिखा है, दैट ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट, जीसस स्टूड एंड क्राइड। वो रोया, वो खड़ा होकर रोया, वो भीड़ के बीच में खड़ा होकर रोता है, मानो कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ करके दिखाया। आई फेड यू, मैंने तुम्हें रोटियां खिलाई, मैंने तुम्हारे मुर्दों को जिंदा कर दिया, मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। लेकिन यही यीशु सब कुछ कर देने के बाद खड़ा होता है और रोता है और कहता है, ऊंचे स्वर से रो कर कहता है, इफ एनी मैन थर्स्ट, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो, द क्राई ऑफ द हेवनली फादर इज स्टिल द सेम। यदि कोई प्यासा हो, क्या कोई प्यासा है? क्या कोई इब्राहिम को जब देखता है तो क्या उस परमेश्वर की प्यास उसमें जगती है? क्या कोई जब इब्राहिम के बारे में वचन में पढ़ता है तो क्या उस पढ़ने के आगे क्या उस परमेश्वर के प्रति प्यास जगती है? जैसा कि मूसा में वो प्यास जगी। वो मूसा
जिसने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से बात की, जिसने इतने चमत्कार किए अपने उस लाठी से, इतने बड़े काम करने के बाद भी वो मूसा संतुष्ट नहीं हुआ। He did not let himself be saturated with such mighty miracles that he did. परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, इतने करेजियस काम करने के बाद वो सेटल नहीं हुआ। उसके अंदर एक प्यास बनी रही और वो पूछता है और वो कहता है, परमेश्वर मुझे तू अपनी शक्ल दिखा। I want to see you Lord, I want to see you। दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 कुछ कहता है, कुछ ऐसा ही कहता है। दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 2:14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर संबोधित कर रहा है, द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज रेफरिंग टू अ पीपल हु आर कॉल्ड बाय हिज ओन नेम। वो कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर किसी अन्य लोगों के बारे में नहीं, वो अपने ही लोगों के बारे में कहता है। वो कहता है ये लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि ये लोग दीन होकर प्रार्थना करें और दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। इंग्लिश में यूं लिखा है, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम shall humble themselves and pray and seek and pray and seek। परमेश्वर के लोग केवल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके वो चले जाते हैं। माय पीपल, ये लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को धारण किए हुए हैं, बट स्टिल परमेश्वर इतना स्वाभिमानी है कि वो आपके चाहे बिना, जब तक आप उसके पीछे ना पड़ोगे, वो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। He wants you to seek him। वो ऐसा प्रेमी है जिसकी चर्चा सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में किया है। वो प्रेमिका अंदर थी कमरे में कि उसे सुनाई देता है कि उसका प्रेमी आता है, कि वो दरवाजे की किवाड़ पर हाथ लगाता है और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है वो जा चुका होता है। He loves to be sought। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको प्रेम का एक निवाला चखाएगा, फिर वो छुप जाएगा और तुम सोचोगे कि वो परमेश्वर मुझे फिर मिल जाए, जिसका प्रेम मैंने उस मीटिंग में चखा था, वो अनुभव मुझे मिले। I want to feel him more। Time and again God will let himself be tested by you। बार बार समय परमेश्वर अपने आप को आपको चखाता रहेगा और वो इसलिए चखाएगा, वो चखाकर वो चला जाएगा, वो इसलिए चला जाएगा कि आप अब उसकी खोज करो, उसकी ऐसी खोज करो जैसी खोज वो प्रेमिका उस प्रेमी की करती है। जब वो दरवाजा खोलता है, जब वो दरवाजा खोलती है तो वो जा चुका होता है और वो उसे खोजती रहती है। Our God is worth to be sought। हमारा परमेश्वर सच में इस लायक है कि उसकी खोज की जाए। और लिखा है 2 Chronicles 7:14 में, When my people who are called by my name, यदि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, अरे वो मेरी है, आई नो कि वो मेरी है, मुझे पता है कि मैंने उसे अपनाया है, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट दैट दे प्रे एंड दे सीक मी विथ ऑल देयर हार्ट। वो अपने आप को विनम्र बनाए और वो मेरी खोज करें, अपने आप को नियम कानून के अंदर दबाकर दिन का जीवन जीना और अपना शेड्यूल जीना इट्स फार इजियर। ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को कानून में कुछ नियमों में बांधते हैं और उस नियमों में बांधकर वो अपने आप को समझते हैं कि वो स्वर्ग के वारिस होंगे, या फिर ये कहो कि वो अपने आप को यूं समझते हैं कि वो परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहे हैं। बट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे दृष्टि दौड़ाता है। उस यीशु की दर्दनाक पुकार के समान वो आज भी पुकारता है। क्या कोई है जो उसे खोजता है? क्या कोई है जो उसे खोजता है? What is it to seek the Lord?
क्या है परमेश्वर को खोजना? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, परमेश्वर को खोजना किसी प्रेमिका को खोजने से कम नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर है। द लॉर्ड वॉन्ट्स ऑल योर हार्ट। वो आपके जीवन में केवल फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, ही वॉन्ट्स टू बी योर ओनली प्रायोरिटी। वो आपके चेकलिस्ट में सबसे पहली जरूरत के अंदर नहीं, वो आपकी चेकलिस्ट में जब तक केवल एकमात्र जरूरत नहीं बन जाता, वो तब तक चाहेगा कि आप उसकी खोज करते रहें। He will let and he will want you to seek him till you become his only desire, his only desire. It is much easy अपने आप को नियम कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करवाना आसान है, लेकिन परमेश्वर ये ढूंढता है, क्या कोई ऐसा है, क्या कोई लड़का, क्या कोई लड़की, क्या कोई औरत, क्या कोई आदमी ऐसा है जो अपने घुटनों के बल आकर ये पुकारता है कि परमेश्वर मुझे तुझे देखना है। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू। तू क्या प्यार, कैसा प्यार करता है, मुझे एक्सपीरियंस करना है। वो चंगाई से बढ़कर, वो ये संसार की जरूरतों से भी बढ़कर एक चीज मांगता है। वो जान गया है कि इस संसार की कोई बात, ना इस पृथ्वी के ऊपर, उस आसमान के नीचे कोई चीज उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जो सेटिस्फैक्शन उसे स्वर्ग से वो परमेश्वर देगा। और उस चीज को आगे रखकर वो दौड़ते चले जाता है। ऐसे लोग हुए इतिहास में जिन लोगों ने ये पहचाना, हालांकि उनके जीवन के बहुत ही प्राइम टाइम पे उन्होंने ये चीज समझी, बहुत देर हो गई थी ये समझते हुए कि परमेश्वर उनकी एकमात्र जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने ये जाना दैट गॉड इज ऑल दैट दे नीड, तब जब उन्होंने ये जाना, फिर अपना हृदय और अपनी आत्मा से जब उसे पुकारा, तो परमेश्वर जब उन्हें मिला तो उनको परमेश्वर ने अपने हृदय के करीब जाना। दाऊद उनमें से एक था। क्या दाऊद को रोमांस का कोई टेस्ट नहीं था? जरूर था। दाऊद ने एक लड़की से भी प्यार किया और उस लड़की से प्यार करने के चक्कर में उसने पाप भी किया। लेकिन एक समय आया जब पीछे मुड़ के देखता है और देखता है कि ये सब जो मैंने किया, इट इज सिंपली अ वेस्ट, अ एब्सोल्यूट वेस्ट। फिर वो स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 63 वर्स 1 में एक भजन में वो यूं कहता है, गॉड thou art my God। दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था, वो क्या पुकारता है जंगल में जाके, हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं सूखी और निर्जल भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ओ गॉड माई गॉड, O God, thou art my God, early will I seek thee, early will I seek thee। दाऊद जान गया कि वो परमेश्वर का मैं जो खोजी हूं, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। ये जो परमेश्वर की खोज जो मुझे करनी थी तब, उससे मैं भटक गया और अब उसने ये प्रार्थना फिर से चालू की। वो जंगल में जाकर भी ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तेरा खोजी हूं। उसके मन में इस प्रार्थना के अलावा अब कोई और प्रार्थना नहीं कि मुझे तू ये दे, मुझे तू ये दे, मुझे तू ऐसा बना दे, मुझे तू वैसा बना दे। He wants only one thing, Oh God, thou art my God, early will I seek thee, I will seek thee। My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये भूख, ये प्यास, ये संकेत है इस बात का कि आप आत्मिक अवस्था में अब जिंदा हो। एक मुर्दा मनुष्य कभी पानी नहीं मांगता, ना वो कभी खाना मांगता है, उसे कभी भूख या प्यास नहीं लगती। जो लोग शरीर में जिंदा हैं
उनकी शरीर शारीरिक जिंदगी का चिन्ह है कि उन्हें बराबर भूख लगेगी, उन्हें बराबर प्यास लगेगी। यदि वे भूख और प्यास महसूस नहीं करेंगे तो वे मरे हुए माने जाएंगे और उनके शरीर में बहुत बड़ी कमजोरी या फिर कुछ गड़बड़ है ये माना जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है आत्मिक क्षेत्र में। यदि आप परमेश्वर के प्रति आत्मा में, या फिर यूं कहो, आप अगर भूख या प्यास महसूस नहीं करते तो आप आत्मिक अवस्था से मरे हुए हो। और आप सब जानते हैं कि कोई इंसान ऐसा है नहीं जो आत्मा में भूख या प्यास महसूस नहीं करता। हालांकि आपने कभी ये नोटिस नहीं किया, लेकिन एक बच्चा और एक बूढ़ा सब के सब बराबर मात्रा में भूखे और प्यासे हैं आत्मिक अवस्था में। और केवल एक चीज उनको सेटिस्फाई कर सकती है और वो है प्यार। वो प्यार जो उन्हें फुल्ली सेटिस्फाई करेगा, फुल्ली सेटिस्फाई जो करेगा वो है परमेश्वर का प्यार। लेकिन जिस तरह उत्पत्ति के ग्रंथ में जब परमेश्वर ने मनुष्य को वो क्रिएटिव फैकल्टी दी थी जिसका नाम था फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को क्रिएटिव बनाया था, उन्हें भी क्रिएटर बनाया था, शैतान ने उसी चीज का इस्तेमाल किया और क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने उन लड़कियों के साथ संबंध बनाया और उस परमेश्वर की उस क्रिएटिव फैकल्टी को एक्सप्लॉइट किया। ठीक उसी तरह आत्मा में हर मनुष्य के वो भूख और वो प्यास परमेश्वर ने रखी है। यदि आप उस भूख और प्यास पर गौर करोगे तो आपकी आत्मा परमेश्वर के उस सिंहासन के पास ऐसी दौड़ती जाएगी जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है। The more you thirst, the more you will be filled। और जितना ज्यादा आप आत्मिक रीति से भरोगे अपनी आत्मा को, उतना ज्यादा फल लाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है वो पेड़ जो नदी के किनारे लगाया गया वो हर ऋतु में फल लाता था, वो हर ऋतु में फल लाता था। चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे अकाल पड़े या ना पड़े, उसका फल बराबर बना रहता था। ये वो पेड़ हैं जो जल के किनारे लगे गए, जो बराबर अपनी प्यास को बुझाया करते थे। लेकिन वे लोग जो अपनी प्यास को उस नदी के पास नहीं, लेकिन बंजर जगह पर जाकर, ऐसे पेड़ जो बंजर जगह पर है, जिनको प्यास तो लगती है लेकिन वो अपनी प्यास गलत जगह पर जाकर ढूंढते हैं और बुझाने की कोशिश करते हैं, वो कभी फल नहीं लाएंगे। जैसे पुराने विधान में शैतान ने इस फैकल्टी को, मनुष्य की इस फैकल्टी को एक्सप्लॉइट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वैसे ही आज मनुष्य की आत्मा में जो भूख और प्यास परमेश्वर की ओर से आती है, उस भूख और प्यास को आज भी एक्सप्लॉइट करता है वो। ये एक बात का चिन्ह है कि आप सच में भूखे हैं। आप बाइबल लेके बैठते हैं, लेकिन बाइबल में जो पेज आपने खोला, आधे घंटे तक उसी पेज पर आंखें गड़ाए हुए तो रखते हैं और आपका मन पता नहीं कहाँ होता है। फिर अचानक से फोन में कुछ मैसेज आता है, फोन में आप घुसते हैं, और जब फोन में घुसते हैं तो इतने इंटरेस्ट के साथ में आपके 3 घंटे कट जाते हैं, किसी को रिप्लाई करने में, किसी को प्यार करने में, किसी की बातें सुनने में और उससे आनंद लेने में। आपने जो ये किया, ये एक चीज को दर्शाती है कि आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, लेकिन यू आर सीकिंग योर सेटिस्फैक्शन ऑफ थर्स्ट एंड हंगर एट अ रॉन्ग प्लेस। जैसा कि यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में आया है 2:13 में, माई पीपल हैव डग सिस्टर्न्स दैट हैव होल्स। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, उन्होंने मुझ बहते जल के स्रोत को त्याग दिया। आप बहते जल के स्रोत को आपने त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, खुद ने हौद बना लिए, खुद ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए शॉर्टकट बना लिया। कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसीलिए बनाते हैं, दे आर नथिंग एल्स टू गो। मैं आपको आगे एक लव स्टोरी भी सुनाऊंगी, आप उसको देखकर समझना कैसे मनुष्य अपने लिए हौद बना लेता है। लिखा है, मेरी प्रजा ने 2 बुराई की। जब वो हौद बनाने गया तो उसने एक बुराई ऑलरेडी कर दी थी। तुझे हौद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है मनुष्य? तेरे पास तो जीवन का जल था,
तेरे पास तो ये बहते हुए जल का स्रोत था। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता। ये तो खुद जो हौद थे, ये तो टूटे हुए हौद थे। इन्हें लगा कि ये इनकी प्यास बुझा पाएंगे, लेकिन 1 साल, 1.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 2 साल कि इन्होंने अपने टूटेपन को दिखाना चालू कर दिया। ये हौद कोई काम के नहीं रहे। आज का मनुष्य ये भी यही करता है, वो अपने लिए हौद बनाता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो टीवी में घुसता है, अपनी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए और वहां से ध्यान हटाने के लिए वो लोगों के बीच में घुसता। और आज तो लोगों के बीच में जाना और आसान हो गया है। आपको बस एक क्लिक करना है एंड यू आर इनटू अ फेसबुक, यू आर इनटू व्हाट्सएप, यू आर इनटू थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए हौद बनाता रहता है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपको जो जल उपलब्ध किया है, वो जल को इग्नोर करना आपका सबसे पहला पाप था। यू इग्नोर द फाउंटेन ऑफ वाटर। यही तो क्या यीशु के समय के लोगों ने, यीशु ने रोटियों को और मछलियों को जब बढ़ाया और इतने सारे लोगों को खिलाया, फिर ये लोग आए यीशु के पास, लेकिन क्या मांगने आए? और रोटी और मछली। वो यीशु जो कहता है कि यदि तुम्हें पता होता कि ये कौन है, तुम इनसे मांगते और ये तुझे खिलाता और पिलाता वो जल, वो रोटी जिसको खाने के बाद, जिसको पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगती, कभी भूख नहीं लगती। इस संसार की भूख और इस संसार की प्यास नहीं लगती। फिर जब वो आपको वो खिलाता स्वर्गीय मन्ना, और जब वो आपको उस जीवन के जल का पानी पिलाता, तो आपके पेट से अनंत जीवन की नदियां फूट निकलती और आप इस धरती पे वो बन जाते जो यीशु मसीह हैं। जैसा पौलुस कहता है, वी आर लाइक हिम। जैसा वो है वैसे हम भी हैं इस संसार में। प्यारे भाइयों बहनों, माय पीपल, परमेश्वर कहता है, उन्होंने 2 पाप किए। उन्होंने जीवन के जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौद बना ली। पिछले दिन मैं यहाँ बैठकर वचन सुन रही थी, अचानक से मन में एक ऐसी बात आई। मैं विश्वास करती हूँ ये परमेश्वर की आत्मा ही था जो मेरे अंदर बोला। मैं कुछ सोच रही थी, उस सोच को इंटरप्ट करके परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहता है कि ये जो लड़का लड़की प्यार करते हैं और वो जो मूड में जीते हैं, वो जो नशे में जीते हैं, वो जो खुशी में आनंद में जीते हैं, वो जो छुपा छुपा के लेकिन बड़े मजे में जीते हैं, तुम्हें पता है, माई लव इज मच मच डीपर एंड ग्रेटर देन दिस। मेरा प्यार पवित्र आत्मा का प्यार इससे भी गहरा और इससे भी बढ़कर है। यदि कोई उसको अगर चख लेगा ना, तो वो उस सस्ती चीज को नहीं ढूंढेगा, वो सस्ती चीज के लिए सेटल नहीं होगा। अगर वो चख लेगा, तो वो जो उसने चखा है ना, उसका चखना मात्र उसके लिए इतना पर्याप्त होगा कि जीवन भर उसी टेस्ट को फॉलो करते हुए परमेश्वर के पीछे लगा रहे। परमेश्वर मुझे और दे, मुझे और दे, मुझे और खिला, मुझे वो फिर से चखा, मुझे फिर से तू एक बार वो प्यार चखा। My love is so superior। लेकिन कितने लोग अपने आप को सेटल कर लेते हैं और इन चीजों में कंफर्ट महसूस करते हैं। ऐसे ही कई लोगों में से एक था याकूब। आप याकूब के बारे में अगर पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय चैप्टर 29, यहां पर याकूब के बारे में लिखा है। याकूब जो ईसाऊ का भाई था, इसहाक का बेटा था, रबेका उसकी माँ थी। ये याकूब घरेलू लड़का था, घर में रहने वाला, बाहर के काम नहीं करता था। याकूब को उसके पिता ज्यादा पसंद ही नहीं करते थे। याकूब घर के कामों में ही, जैसे कोई इंफीरियर व्यक्ति होता है, उसी कामों में व्यस्त रहता था, अपनी माँ की मदद करता था।
ही वॉज फीलिंग पर्पसलेस, ही वॉज फीलिंग, उसे लगता था संभवतः कि वो उसके अंदर वो ताकत नहीं या वो बड़े काम करने के लायक नहीं। इस याकूब के बारे में लिखा है कि ये याकूब रेबेका का फेवरेट था। याकूब ने ईसाऊ का हक छीन लिया धोखे से। और इसने कैसे उसे धोखा दिया? वो अपनी माँ के कहने पर, उसकी माँ के कहने पर वो जाता है अपने पिता के कमरे में खाल पहनकर और ईसाऊ बनकर जाता है। अपने पिता को वो मांस खिलाता है और उसे आशीष मांगता है। उसका पिता अंधेरे में, क्योंकि उसे दिखता नहीं था, इसहाक को उस समय दिखता नहीं था, अंधेरे में उसके हाथ टटोलता है और देखता है कि इसके हाथ पे काफी बाल है। और तो इसहाक को लगता है कि अच्छा ये तो मेरा बेटा ईसाऊ है, लेकिन हकीकत में वो याकूब था। उसने पूछा होगा ईसाऊ, तो याकूब ने जवाब दिया होगा। उसने ये नहीं कहा होगा कि पिता मैं ईसाऊ नहीं, मैं याकूब हूं। वो धोखेबाज था। वो धोखेबाज व्यक्ति, जब ईसाऊ को पता चलता है कि उसने उसको धोखा देकर उसका हक छीन लिया, तो वो भाग जाता है उसकी माँ के कहने पर अपने मामा लाबान के पास। वहां जाकर वो एक लड़की से मिलता है। जब उसने इस लड़की को देखा जिसका नाम था रेचल, उसे उससे प्यार हो गया। और लिखा है इसी अध्याय में, आप पढ़ोगे तो पूरी स्टोरी आपके सामने खुल जाएगी। उसे प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो वो उसके पिता के पास जाता है, लाबान के पास, और उससे कुछ कहता है। आप 20th वचन डालिए, 29 वर्स 20। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। बातचीत होती है, शादी की बात करता है याकूब, अपनी ही शादी की बात करता है अपने मामा लाबान से, और बातचीत तय होती है। ये लाबान जो उसका मामा था बहुत ही चालाक था। अपनी चालाकी के अंतर्गत उसने कहा कि तू शादी करना चाहता है तो ठीक है। तो वो क्या कहता है, याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। वो 7 वर्ष की सेवा मांगता है याकूब से लाबान कि तुझे अगर बेटी चाहिए तो 7 साल सेवा कर। आपको पता है याकूब ने प्यार में, सो कॉल्ड लव, प्यार में जो राहेल की कीमत चुकाई थी, ये 5 गुना ज्यादा कीमत थी उस समय के ब्राइड प्राइस की। शादी के लिए जब कोई लड़की को लाते थे तो उसका एक प्राइस चुकाना, एक कीमत देना पड़ता था लड़की के पिता को। वो करीब 40 या 50 शेकेल होती थी। लेकिन ये जो 7 साल की मजदूरी याकूब की ली लाबान ने, ये जो मजदूरी थी ये 5 गुना ज्यादा थी। और ये खुशी खुशी देता है। क्या लिखा है आगे, और वे उसको राहेल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। सच लव सिक फेलो, इतना प्यार हो गया था। जिनको बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, जिनको बहुत जल्दी, जिनका so easily they give in। समझ जाओ, there is much vacancy inside of you। आपके अंदर बहुत खालीपन है, आपको बहुत प्यार की जरूरत है। इसके लिए आपने बड़ी कीमत पे भी तय हो गए, ठीक है। लिखा है उसको राहेल की प्रीति के कारण ये कितने थोड़े लगे, 7 साल उसे थोड़े लगे। एंड जेकब सर्व्ड 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he had for her। आप जिस याकूब को यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे भाइयों बहनों, ये याकूब वो याकूब नहीं जो परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ है। हाँ, ये यहोवा को जानता था, लेकिन उतना ही जानता था जितना थोड़ा बहुत इसे अपने पिता इसहाक से पता चला होगा या अपने दादा इब्राहिम से पता चला होगा। और वो भी जब वो थे जिंदा तब उन्होंने जो बताया होगा। He was not at all in union and fellowship of the Lord। वो परमेश्वर के साथ एक नहीं था। एंड वो लोग जो परमेश्वर के प्यार से अपने को भरते नहीं, वो इस समाज के, इस दुनिया के नास्तिक लोगों से कम नहीं। आपके जीवन में परमेश्वर का होना और ना होना एक बराबर है जब भी आप अपनी इमोशंस को और अपनी आत्मिक जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए उसका सहारा नहीं लेते।
आप में और एक संसार के नास्तिक में कोई अंतर नहीं। लेकिन भले ही आप आपकी आत्मा की उस खालीपन को, उस भूख को, उस प्यास को सेटिस्फाई करने के लिए परमेश्वर का सहारा लो या ना लो, वो भूख, वो प्यास बराबर बनी रहती है। और ये भूख, ये प्यास आपके ज्ञान के ना होने के कारण आपको भरमाती है और आप वो बातें कर बैठते हो जो बातें इस याकूब ने करी। ये रेचल के लिए लिखा है, 7 साल उसने सेवा की अपने मामा लाबान की। इस याकूब को कोई प्रॉपर प्यार कहाँ मिला था, ना माँ का ना बाप का, ना उसे कोई ऐसा भाई मिला जो उसे सिखाए। ही वॉज एन एम्प्टी फेलो, ही वॉज अ रिजेक्टेड फेलो। वो भाग रहा था, उसे रिजेक्ट किया गया था, वो डरा हुआ था। उसे इस बात में कि रेचल उसे मिली, उसमें उसको उसी रेचल में वो ढूंढ रहा था जो एक्चुअल में मनुष्य को परमेश्वर में ढूंढना चाहिए। He was seeking acceptance, he was seeking love and he was seeking appreciation। मैंने कुछ लिखा, मैं वो आपको पढ़ के जरूर सुनाऊंगी। जब एक नास्तिक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता तो है लेकिन अपनी आत्मिक भूख और प्यास को सेटिस्फाई करना उसे परमेश्वर से कैसे किया जाता है उसको उसका कुछ नहीं पता। परमेश्वर उसके लिए बस उतना है कि कुछ चीज मांगनी है तो जाओ, प्रसाद चढ़ाओ या फिर मन्नतें रखो और उससे मांग लो और उससे ले लो। ऐसे लोग अपनी भूख और प्यास को ऐसी चीजों में ढूंढते हैं। दे सीक लव फ्रॉम मेन। एक पिता का प्यार में वो ये चीज ढूंढेंगे। यदि पिता के प्यार में नहीं तो जब समय आता है ना अडल्टहुड का, तो वो एक लड़के में, एक लड़की में वो चीज ढूंढते हैं जो एक्चुअल में उन्हें परमेश्वर में पहले ढूंढनी चाहिए। मैंने कुछ लिखा था, मैंने लिखा है, वे लोग जो परमेश्वर में अपना भूख और प्यास को सेटिस्फाई नहीं करते, ये उनकी बात है। ये लोग अपने आप को वीर महसूस करने की जरूरत बराबर महसूस करते हैं। इन्हें अंदर से एक अर्ज आती है कि मैं कुछ हूं, अरे मैं भी कुछ हूं। दे फील दिस अर्ज, और ये जरूरत ये लगातार महसूस करते हैं, ये जानने के लिए कि उसका जीवन चीजों की योजनाओं में कुछ मान्यता रखता है। मेरा जीवन किसी लायक तो है। ये चीज उनके अंदर रहती है कि किसी ना किसी तरह मैं अपने आप को भी महसूस कराऊं कि आई एम वर्थ समथिंग इन दिस लाइफ। उसे अब भी खुद को किसी उच्च आत्मिक अवशेषित अर्थ के साथ विश्वास और कृतज्ञता में विलय करना है। वो अब भी अपने आप को एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के अंदर, एक अलग एक्सपीरियंस में ले जाना चाहता है व्यक्ति। और इसी अर्ज के मारे वो ये सारी चीजें जब किसी व्यक्ति में ढूंढता है तो वो उस व्यक्ति को अपना भगवान बना लेता है। जब वो अपने आत्मिक भूख और प्यास को, चाहे वो इसे समझे या ना समझे, वो ये करता जरूर है। जब वो किसी व्यक्ति में ढूंढता है, मैन नीड्स कि कोई उससे फेथफुली प्यार करे, लेकिन तुझे फेथफुली प्यार करने वाला बाइबल कहती केवल एक है, वो परमेश्वर है। लेकिन तू अपनी फेथफुलनेस किसी आदमी में, किसी औरत में जब ढूंढता है तो तू उसे भगवान बना लेता है, तू उसे अपना परमेश्वर बना लेता है। only one is faithful, और वो है हमारा परमेश्वर। उसके अलावा कोई मनुष्य कितना भी बेहतरीन और उत्तम क्यों ना हो, वो फेथफुल नहीं है। लेकिन यदि तुमने अपनी फेथफुलनेस को, अपने अंदर जो फेथफुलनेस, तुम्हें फेथफुली कोई प्यार करे, इसकी चाहत जब तुम किसी मनुष्य में ढूंढते हो तो तुमने अपने लिए वो हौद तैयार कर लिए जो एक्चुअल में टूटे हुए हैं। इनका टूटापन दिखेगा जरूर। तू भी इस हौद में से कितने समय तक पिएगा? 1 साल, 5 साल? तू पाएगा जरूर कि ये हौद तो टूटा हुआ है।
जब वो हौद तुझे पता चलेगा कि टूटा हुआ है तो तुझे और दुख होगा, क्योंकि तूने इतनी मेहनत की थी इस हौद को बनाने के लिए। तूने इस व्यक्ति में कितना इन्वेस्ट किया था, तूने इतने साल बर्बाद किए इसके ऊपर, तूने अपना दिल और जान और दिमाग लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन तू क्या पाता है? ये हौद तो टूटा हुआ है, ये तो पानी इसके अंदर रुकता ही नहीं है। ऐसा ही हुआ याकूब के साथ। वो प्यार कर बैठता है राहेल से, और राहेल को पाने के लिए 7 साल 7 years मजदूरी करता है। और क्या होता है? 7 साल के पूरे हो जाने के बाद आप 21वां वचन डालिए। तब याकूब ने लाबान से कहा, 7 साल हो गए। अब याकूब लाबान से कहता है, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। मेरी पत्नी मुझे दे, गिव मी माई वाइफ, वॉट कैन बी मोर डायरेक्ट देन दिस। ये याकूब की भावनाएं दिख रही है इसमें कि मुझे 7 साल हो गए, मैंने कैसे 7 साल निकाले, मैं जानता हूं, मुझे मेरी पत्नी दे, दैट आई मे गो इन अनटू हर, कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, ब्याह कर लूं। प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य कितना भी अपने आप को जगह से जगह बदल दे, बाइबल कहती है योर सिन विल फाइंड यू आउट, योर सिन विल फाइंड यू आउट। 32:23, योर सिन विल फाइंड यू आउट, तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा। क्या हुआ? नंबर्स 32:23। अच्छा, कहता है याकूब, मुझे अभी अपनी पत्नी दे दे, मैं उसके पास जाऊं। अच्छा, लाबान ने दे दी पत्नी। उस समय ऐसी प्रथा थी कि दूल्हे को प्रॉपरली पिलाया जाता था कि जब तक वो नशे में ना आ जाए। जब पूरे नशे में हो जाता है तब पत्नी को और उस आदमी को, ब्राइड को, ब्राइडग्रूम को, दूल्हे को और दुल्हन को उनके कमरे में भेजा जाता है। अच्छा, एक जगह लिखा है, when it was morning it was Leah, please put that verse 25। याकूब, अच्छा, भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, ये तो लिया है। सुबह हुई तो पता चला याकूब को, अरे ये तो लिया निकली। रात को चाहे रेचल लगे तुम्हें, सुबह वही चीज तुम्हें लिया लगेगी। कितने लोगों के लिए लव इज सो फैंटेसी, सच अ फैंटेसी इनिशियली। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अच्छा वो मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि प्यार के पहले फेज में जो सोचते हैं, जो इनका मन इनके ख्यालों में जो महल खड़े करते हैं प्यार के नाम पे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि भोर हुई तो ये तो लिया है। शादी से पहले रेचल थी, इमेजिनेशन बहुत ऊंचे थे। जब पहली बार प्यार होता है, जब पहली बार कोई विदेश के बारे में सोचता है, जब पहली बार कोई घर के बारे में सोचता है तो रेचल रेचल होता है मन में। लेकिन जब वो चीज़ होने लगती है, जब सुबह होती है तो पता चलता है वो तो लिया है। याकूब ने कितना कितना सोचा था, रात भर पता नहीं चला उसे, और जब सुबह हो गई, कहानी खत्म हो गई तो पता चला ये तो लिया है। संभवतः रात को याकूब बोल रहा होगा रेचल, और लिया जवाब दे रही होगी। सुबह हुई तो याकूब को याद आया कि उस दिन मेरा पिता कह रहा था ईसाऊ, और मैं कह रहा था हाँ पिता बोलिए। जो मनुष्य बोता है वही काटता है। योर सिन विल फाइंड यू आउट। हालांकि मेरा विषय ये नहीं है, क्योंकि ये चीज आ गई तो मैंने ये कह दिया। जैसा याकूब ने किया वैसा उसे मिला। उसने जिस तरह से धोखा दिया, उसका पिता उसके हाथ को टटोल रहा था और उसको लग रहा था कि ये तो ईसाऊ है। रात को याकूब अपनी पत्नी को, लेहा को टटोल रहा था और उसे लग रहा था ये तो रेचल है। लेकिन जब भोर होती है तो पता चलता है ये तो लिया है। 7 साल और परिश्रम करता है ये। 7 साल और परिश्रम करने के बाद उसे तब जाके उसका प्यार रेचल, राहेल उसे मिलता है। लेकिन क्या हुआ? देखो बाइबल पढ़ के, क्या याकूब कभी सेटिस्फाई हुआ?
याकूब अपनी जवानी से अब बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अब भी उसके मन में वो दुख रह गया। वो चोट तो गई नहीं, लेकिन ये जो चीजें उसके साथ हुई, इन चीजों ने उसका बोझ और बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा उसे बोझिल कर दिया। हालांकि वो काउंट करता है ब्लेसिंग्स को कि मैं अकेला आया था और अब 2 झुंड का स्वामी हूं, लेकिन उसकी आत्मा में जो भूख थी, वो प्यास थी, वो खाली की खाली रह गई। उसे लगा कि ये राहेल उसे सेटिस्फाई करेगी, बट शी कुड नॉट, बिकॉज शी वॉज नॉट मेंट टू, एंड शी कुड नॉट, और वो कर भी नहीं सकती थी उसे सेटिस्फाई। फिर एक दिन वो स्वर्गदूत उससे लड़ता है, और स्वर्गदूत से लड़ते लड़ते वो सारा पुराना दुख याकूब को याद आता है, और वो कहता है कि तुझे मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। दिस वॉज वेन जेकब सॉट द लॉर्ड। जब याकूब को पता चला कि इस धरती पर मुझे, मेरी आत्मा को और मुझको सेटिस्फाई अगर यदि कोई कर सकता है तो वो केवल परमेश्वर है, तब जब उसने लड़ाई की, संघर्ष किया और परमेश्वर को खोजा, मेहनत की इस और वो उसे मरना मंजूर था, लेकिन वो स्वर्गदूत को जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि वो थक चुका था इन चीजों से। अपनी भूख को और प्यास को मिटाते 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 वो थक चुका था, कि जब वो स्वर्गदूत आता है उसे याद आता है कि अब की बार मैं जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी उस भूख को, अपनी प्यास को, उस खालीपन को इसी के ब्लेसिंग से मिटा पाऊंगा। ही सेड, until you bless me, I will not let you go। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और तब याकूब के पाप क्षमा होते हैं, जैसा कि परमेश्वर यहोवा ने दूसरे क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 में कहा, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से बुलाई जाती है, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम विल हम्बल देमसेल्व्स, प्रे एंड सीक माई फेस, प्रे एंड सीक माई फेस, वो मुझसे प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होंगे तो, और अपनी बुरी चाल से फिरेंगे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। तब जब याकूब ने उसे, परमेश्वर को खोजा, उसे जाने नहीं दिया, उससे कहा कि जब तक तू आशीष नहीं देगा आई विल नॉट लेट यू गो, तब उसके पाप क्षमा हुए और याकूब नहीं रहा, वो इज़राइल हो गया। ये तो इस याकूब की कहानी थी जो सच में एक खाली पात्र था। मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रही प्यारे भाई बहन कि आप किसी से प्यार ना करें, लेकिन यदि आप आत्मिक अवस्था में टूटे हुए हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स। यदि आप आत्मिक तरीके से चोटिल हैं तो अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व करके यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कितना ही आप दिखाएं कि नहीं मैं तो परमेश्वर की खोज कर रही हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम परमेश्वर के साथ झूठ नहीं बोल सकते। वो देखता है तुम क्या करते हो, वो देखता है कि तुम्हारे मन में क्या चलता है, वो देखता है कि तुम्हें कौन सी चीज खुशी देती है। क्या प्रार्थना में बैठकर उसे खोजना तुम्हें खुशी देता है, या इस व्यक्ति के साथ समय बिताना? हाँ, थोड़े समय के लिए तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे, लेकिन याद रखना ये हौदें टूटी हुई हैं, ये टूटी हुई हैं। जब तुम्हें दिखाई देगा कि ये हौद टूटी हुई है, तब तक बहुत समय बीत चुका होगा। बैठकर तुम बस रोओगे, विलाप करोगे कि काश मैंने समय रहते पश्चाताप किया होता और जीवन के उस स्रोत की ओर मुख कर लिया होता। यदि उस जीवन के झरने की ओर में मुड़ जाता तो मैं आज उस जल के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान होता जो हर ऋतु में फल लाता। लेकिन आज परमेश्वर के लोग कितने निष्फल हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं। There is no fruit in life, fruit of the spirit। कितने आत्मिक लोग हैं आपकी कलीसिया में और कितने धर्मी लोग हैं आपकी कलीसिया में। आत्मा से भरे हुए कितने लोग हैं, आत्मा से भरे हुए लोग भूखे और प्यासे होंगे। आप सोसाइटीज में, आप कॉलोनीज में रहते हैं, कितनी सोसाइटीज, कॉलोनीज मिलकर कहती है कि चलो हम प्रार्थना आयोजित करेंगे, और आप इसी सोसाइटी में, इसी कॉलोनीज में ये कहना कि चलो हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, सब आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रार्थना के लिए सब अपने कमरे में से देखना पसंद करेंगे। नोबडी विल इन्वेस्ट।
ये चीज दिखाती है यू आर लैकिंग इन हंगर। अरे आप प्रचार कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप आत्मिक अवस्था में परमेश्वर से अपनी भूख और प्यास को नहीं बुझा रहे होंगे। आप संसार में अपनी भूख और प्यास को बुझाते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम यू कुड बी प्रीचिंग, यू कुड बी evangelizing, you could be ministering, you could be singing, you could be doing the works which people of God do। और उसी समय तुम संसार की चीजों से अपनी भूख और प्यास भी मिटा रहे होंगे, तुम उन हौदों में से पानी पी रहे होंगे, लेकिन केवल परमेश्वर जानता है। और पता है इब्रानी 9:28 में क्या लिखा है? Hebrews chapter 8 verse 29, सॉरी 9:28 लिखा है, unto them that look for him shall he appear the second time। बस आप इसे किंग जेम्स वर्जन में नहीं, NRSV यरूशलेम बाइबल के ट्रांसलेशन में डालिएगा, ESV में, ESV, yes। So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him, to save those who are eagerly waiting for him। उनका उद्धार करने के लिए वो दूसरी बार आएगा, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, जो फोन में मैसेज की बाट नहीं जोते, जो कोई आए उनको प्यार करे इसकी बाट नहीं जोते, जो माँ बाप उन्हें प्यार करे इसकी बाट नहीं जोते, जो उनको एक्सेप्ट करे, उनको अच्छा अच्छा फील कराए, लोग उन्हें अच्छा अच्छा बोले, इसकी बाट नहीं जोते। वो दाऊद के समान केवल परमेश्वर की बाट जोते हैं, केवल उनको लेने के लिए आएगा वो। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे होंगे उस दिन, लेकिन उन लोगों में से 2 या 3 जो सच में केवल परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, जो रात को उठ के भी कहते कि हे परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों का प्यासा हूँ। स्तोत्र ग्रंथ 63 वर्स 1, अर्ली विल आई सीक दी, अर्ली विल आई सीक दी। मुझे आनंदित करता है तो केवल तू करता है, मैं तेरे आनंद के अलावा और किसी आनंद से सेटिस्फाई अपने आप को नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। I will not let myself be satisfied with anything less than you। और जब तक तू नहीं मिलेगा तब तक मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता रहूंगा, तरसता रहूंगा। उस हिरनी के समान मैं जल को ढूंढता रहूंगा और तुझे ही ढूंढूंगा। मैं किसी हौद के पास नहीं मुड़ूंगा, मुझे तेरे ही झरनों से पीना है। और केवल वे लोग जो उसकी बाट जो रहे होंगे, those who will be found seeking the Lord, जो परमेश्वर की खोज करते हुए पाए जाएंगे, केवल उन्हीं को लेने के लिए वो आएगा दूसरी बार। आप भले ही कितनी ही लोगों की सेवा की हो आपने, लेकिन अगर अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपने केवल हौदों में से पानी पिया और आपने कभी जीवन के जल को ढूंढा नहीं, द लॉर्ड इज नॉट कमिंग फॉर यू। वो तुम्हारे लिए नहीं आएगा। क्षमा करना भाई बहन, वो आपको छोड़ देगा, वो उसे उठा ले जाएगा जो भले ही आपकी तरह ज़्यादा अच्छे काम कर नहीं पाया, लेकिन वो दिन रात केवल ये कहता था कि परमेश्वर तू मुझे मिल जा। वो लेया के समान था। लेया जो जब पैदा हुई तो एक त्यागी हुई बच्ची थी, उसकी आंखें बेकार थी तो उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसे यदि कोई जानता था तो केवल इसलिए जानता था कि उसकी बहन राहेल इतनी सुंदर थी। बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल रेचल, लेहा कुड होल्ड अ आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। जब वो पैदा हुई तो उसे कोई नहीं प्यार करता। जब वो बाप के अंडर में जब जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो उस बाप ने इस लेया के साथ में ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई दुकानदार अपने खराब माल के साथ करता है, धोखे में दे देता है याकूब को। She was an unwanted child, then she was an unwanted rejected daughter, और जब शादी हुई she was an unwanted wife. All the days of her life she was rejected, all the days of her life she was unwanted. कोई सुंदरता नहीं, कुछ अच्छी चीज ही नहीं, कोई किसी ने उसे प्यार करना तो दूर कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं होगा।
उसकी क्या गलती रही, क्यों उसने इतना रिजेक्शन देखा। लेकिन जब लेआ ने देखा कि मैं अपने पति से कितनी प्यार की अपेक्षा कर रही हूँ, वो तो कुछ प्यार नहीं देता, तब जब उसका चौथा बेटा होने वाला था, उसने कहा, परमेश्वर, नाउ आई विल ब्लेस माई लॉर्ड व्हेन जूडा केम टू बी बॉर्न। जब यहूदा पैदा हुआ तब वो कहती है, अब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगी। उससे पहले जब वो 3 लड़के हुए, वो सोची थी कि अब मेरा पति मुझे प्यार करेगा, अब वो मेरी ओर देखेगा, अब वो मेरे प्रति अट्रैक्ट होगा। लेकिन याकूब, लिखा है, याकूब लव्ड रेचल मोर देन लेआ। इतने बच्चे होने के बाद भी याकूब राहेल से ज़्यादा प्यार करता था, लेआ से कम प्यार करता था। इस बेचारी लेआ के लिए हर दिन एक बहुत ही खतरनाक था। इसे कितना दर्द होता होगा, पूरे जिंदगी भर रिजेक्शन। उसकी आंखें खराब थी तो इसमें इसकी क्या गलती थी, बट उसके पिता ने उसे ऐसे ट्रीट किया, जो पति मिला उसने भी उसे ऐसे ही ट्रीट किया। लेकिन परमेश्वर को वो सुंदर राहेल नहीं, ये रिजेक्टेड लेआ पसंद आई। उसने अपनी टीम में लेआ को शामिल किया, जिस टीम में इब्राहिम था, इसहाक था, उस वंशावली में, जिस वंशावली से परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर लाने की जिसने योजना बनाई, उस वंशावली में उसने लेआ को शामिल किया। लॉर्ड लव्ड लेआ, परमेश्वर ने उसे प्यार किया। जिस व्यक्ति को परमेश्वर प्यार करता है, ही इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। चाहे वो खुश रहे ना रहे, लेकिन उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। भले ही 100 लोग तुम्हें, हजारों लोग तुम्हें प्यार करें, लेकिन अगर परमेश्वर प्यार ना करे, अरे तुम्हारा इस धरती के ऊपर, उस आसमान में, उस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर, उस परमेश्वर के अलावा कोई है जो तुम्हें पहचानता है? कोई है जो कहेगा मरने के बाद कि ये मेरा है, इसे मैं पहचानता हूं? केवल एक है, वो परमेश्वर, जो कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती थी। ये जो लड़की, ये जो लड़का, ये जो भाई, ये जो बहन, ये जो तुम जिन लोगों के दीवाने हो, ये कोई नहीं जानते थे तुम्हें, तब से मैंने जाना है। बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। प्यारे भाई, प्यारी बहन, किसके भूखे और किसके प्यासे हैं आप? गौर कीजिए इस बात पर। इससे भी बढ़कर कि अपने आप को नियम कानून के अनुसार धर्मी जीवन आप बिताने के लिए अपने आप को उस ढांचे में डाले, इससे भी ज़्यादा गंभीर और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत वाली बात यह है, क्या आप उस परमेश्वर की खोज करते हो? क्या दिन और रात आप उसके खोजी हो? क्या जब भी आपको समय मिलता है तो अकेले में जाकर आप परमेश्वर को ढूंढते हो, या जब समय मिलता है तो अपने आप को संसार की चीज़ों में डालकर आनंद मनाते हो, जिससे कि वो भूख और वो प्यास आपको महसूस ही ना हो? कितने लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि जब भी अकेला होता है तो टीवी या कुछ ऐसी चीज़ खोल के बैठ जाता है कि टाइम कट जाता है, रात हो जाती है, सुबह हो जाती है, खाना, फिर वही काम, फिर जैसे ही कुछ अकेलापन, खालीपन लगता है, फिर अपने आप को वही चीज़ में व्यस्त कर लेते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु आएगा, ये उन लोगों के लिए आएगा जो सारे हृदय से उसे खोज रहे होंगे। हिब्रू 9:28, When he shall appear the second time, ESV, and unto them that look for him, yes, he will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. वे लोग जो उसके लिए ईगरली वेट करते हैं, उनके लिए वो आएगा। प्यारे भाइयों बहनों, आखिर में मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी और हम आज इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप में वो प्यास की कमी है, देखो, प्यास की कमी और भूख की कमी आप में नहीं है, लेकिन बस ये है, आपने अपने आप को उस भूख और उस प्यास को गलत जगह डायरेक्ट कर दिया है। यदि आप आज ये वचन सुन रहे हैं तो ये आपके लिए एक मौका है, अपने आप को रीसेंटर कीजिए, अपना फोकस फिर से परमेश्वर की ओर लगाइए। पता है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में आया है, मुझे तू अपनी ओर खींच और मैं दौड़ी चली आऊँगी। ड्रॉ मी टू योर सेल्फ एंड आई विल रन। यीशु कहते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता
जब तक पिता आकर्षित ना करे। पिता आपको आकर्षित करे, वो परमेश्वर आपको आकर्षित करे, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि आज आपको उसकी ओर से आकर्षण मिले, कि रात दिन आप उसकी उसी तरह खोज करें जिस तरह दाऊद खोज कर रहा था, जिस तरह मूसा ने कहा, जिस तरह याकूब ने उस एंजल से, उस स्वर्गदूत से लड़ते समय कहा कि मुझे ब्लेस कर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो उसने उस एंजल से, उस स्वर्गदूत से ये नहीं कहा कि मेरा भाई आता है, तू ऐसा कर कि उसको मेरे पास आने ना दे, उसे तू मार दे या उसे तू रोक ले, मुझे उससे डर लगता है फलाना, ये सब चीज़ें उसने नहीं कहा। उसने बस एक ही बात कही, ब्लेस मी, मुझे तू आशीष दे। ब्लेसिंग अकोमोडेट्स एवरीथिंग। परमेश्वर की आशीष आज आप पर हो, कि आज उसकी भूख और उसकी प्यास आप में फिर से जगे, कि आप उसके पीछे वैसे दौड़े जैसे हिरनी जल के स्रोतों के लिए, जल के लिए दौड़ती है। आप भले ही आपको हाफना पड़े, बहुत समय तक संघर्ष करना पड़े, लेकिन इस संघर्ष में भी आनंद होगा, क्योंकि इस संघर्ष का नतीजा बहुत उत्तम होगा। आपको वो अपने जीवन के झरने में से चखाएगा। और यीशु कहते हैं कि यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। और यीशु ने कहा, फ्रॉम द वन हु बिलीव्स इन मी आउट ऑफ हिज बेली विल फ्लो सोर्सेस ऑफ लिविंग वाटर्स। वो जो मुझ में विश्वास करेगा, जो मुझसे पिएगा, उसके अंतरतम में से जीवन के स्रोत फूट निकलेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, जीवन के स्रोत जब फूट निकलेंगे तब आपका शादी करना सफल होगा, तब आपका किसी को प्यार करना सफल होगा, तब आपका ऐसे जीवन में उतरना जहां आप किसी को पानी पिला सको, ये सफल होगा। लेकिन एक टूटी हुई हौद बनकर आप अगर किसी चीज में फंसे हुए हो, प्लीज माइंड योर स्टेट ऑफ लाइफ। अपनी जीवन की अवस्था पर गौर कीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास बहुत कम समय है, हमारे पास तो है ही नहीं। वो कभी भी आएगा, वो अब भी आने के लिए रेडी है। यदि आप और हम उसकी खोज करते हुए नहीं पाए गए ना, और किसी संसार में हम अपनी संतुष्टि पाते हुए पाए गए, तो हम यही छोड़ दिए जाएंगे और वो व्यक्ति उठा लिया जाएगा जो उसकी खोज कर रहा है। भले ही वो अपने बीते जीवन में डाकू ही क्यों ना रहा हो, भले ही वो अपने बीते जीवन में व्यभिचारी ही क्यों ना रहा हो, भले ही आपने उससे कितनी घृणा की हो, लेकिन यदि वो परमेश्वर की खोज करता हुआ पाया गया, वो उठा लिया जाएगा। आप जो अपनी संतुष्टि संसार की बातों में पा रहे थे, आपके अन्य धर्म के काम के बावजूद आप यहीं छोड़ दिए जाओगे। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना करें।